प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हमारी फेलोशिप की डॉक्ट्रिन सप्ताह में पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारी चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस की ओर से जो मुझे बताया गया, उसी के आधार पर आज पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में मैं थोड़ी मिनट आपके सामने प्रभु का वचन में से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खास करके हमें इस दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में कलीसियाओं में अधिक जानकारी की जरूरी है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को तैयार किया जा रहा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया हुआ एक परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मन में विचार है पवित्र आत्मा एक मददगार है, सहायक है, मात्र सहायता के लिए परमेश्वर ने दिया गया है। लेकिन ये बात वास्तव में नहीं है। वास्तव में पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पवित्र आत्मा। आत्मा की शक्ति के बारे में हमें समझना, पवित्र आत्मा खाली शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा आदेश देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, सिखाता हूँ, भेजता हूँ, ये सारे काम जैसे एक व्यक्ति करता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते कलीसिया की हर एक भाई बहन सेवक गणों को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का अगुवाई दिया जाता है। पवित्र आत्मा खाली आत्मा नहीं है, शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लूका के सुसमाचार पहला अध्याय का 37 वचन में परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आएगा करके मरियम से कहा। वो सामर्थ परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है पवित्र आत्मा। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन में सर्वज्ञानी परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा सर्वज्ञानी है। पहले मैंने बताया परमेश्वर की पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, मतलब खाली आत्मा नहीं है, सहायक नहीं है, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा सर्वशक्ति सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, भेदों को जानता है, हर एक बात, मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन में। और भजन संगीत 139 का 7 से 10 वचन तक में सर्वव्यापी है पवित्र आत्मा, सर्वव्यापी है। दुनिया की हर जगह में एक सेकंड में एक समान कार्य करने वाला परमेश्वर की आत्मा है पवित्र आत्मा। और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 वचन के आधार पर और अनंत आत्मा है, उसका आदि अंत नहीं है, इटर्नल, सदा सनातन और अनंत परमेश्वर की आत्मा है। और याकूब के पुस्तक 3 अध्याय का 4 वचन के अनुसार सृष्टि करता है। और सृष्टिकर्ता भजन संहिता 104 का 30 वचन में भी ये बातें बताया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सृजा गया है। तो मेरा कहने के मतलब पवित्र आत्मा मात्र शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, सृष्टि करता है। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है ताकि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी होकर, जो पेंटिकोस्ट के दिन में अक्षरिक रूप में पवित्र आत्मा दुनिया में उतर के आया। पुराना नियम में से पहले के समय में समय पर जिस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ लोगों पर पवित्र आत्मा आता था, जो कार्य कर पवित्र आत्मा अपने स्थान में लौटा जाता था। नहीं तो पवित्र आत्मा कायम दुनिया में नहीं रहता था। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा सदा के लिए कलीसिया में उतर के आया। हाँ, वो पवित्र आत्मा आज कलीसिया में काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं आज पवित्र आत्मा का काम कलीसिया में बंद हो गया, समाप्त हो गया। वो कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कलीसिया को परमेश्वर की महिमा में, स्वर्गीय संविधान में पहुंचाएगा नहीं, तब तक धरती में पवित्र आत्मा कार्य किया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य के लिए हम लोग समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के द्वारा इन दिनों में कलीसिया में काम करने पाए। आज का जरा मेरा मुख्य जो विषय है पवित्र आत्मा का वरदान, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय इसका 4 वचन से लेकर 11 वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में जो मेरा मुख्य जो विषय है सिखाने का, उस विषय पर मैं आना चाहता हूं। उसमें 9 पॉइंट दिया गया है। मैं एक एक कर आपके सामने जो थोड़ी सी समय में इस बातों को लाना चाहता हूं। पहला पॉइंट है परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि की आत्मा दिया जाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि हमें दिया जाता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 10 वचन में यूसुफ जब मिस्र देश में एक गुलाम बनकर गया,
एक साधारण व्यक्ति समान, उनको गुलाम 20 चांदी की सिक्का में उसको बेचा गया था, उसी प्रकार मिस्र में पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से पवित्र आत्मा से स्तेफानोस इस बात को परिपूर्ण होकर कह रहा है, फरो राजा के सामने जोसेफ को पहुंचा दिया गया। फरो राजा के सामने परमेश्वर ने जोसेफ को बुद्धि की आत्मा दिया गया है। मिस्र देश की कोई भी ज्ञानी को, समझदार को, बुद्धिमान को, जादूगरों को, तांत्रिकों को, मंत्रियों को, किसी को जो बुद्धि नहीं था, वो बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा जोसेफ को परमेश्वर ने दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में काम कर रहा है। कलीसिया की एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी बुद्धि की आत्मा देना चाहता हूं। अगर इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, यदि तुम्हारे में से किसी को बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांगने से प्रभु हमें बुद्धि दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा का जो वरदान हमें दिया गया है वो बुद्धि की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा निर्गमन की पुस्तक उसके 31 अध्याय का पहला वचन से लेकर 5 वचन तक मुलाकात मंडप की जो निर्माण के बारे में उधर जो बताया गया, उधर परमेश्वर ने मुलाकात मंडप का पूरा काम सिनाई पर्वत पर मूसा को दिखाया है। 40 दिन परमेश्वर के साथ मूसा सिनाई पर्वत पर था। मुलाकात मंडप को किस रीति से बनाना है, उसका लंबाई चौड़ाई, एक एक वस्तुओं का रूपरेखा परमेश्वर ने मूसा को बताया। लेकिन ये काम मूसा ने नहीं किया, वो काम करने के लिए परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को, वही निर्गमन की पुस्तक है उसका 31 अध्याय का पहला अध्याय में पाया जाता है, ओहलियो और बसलिएल करके 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। वो व्यक्ति पूरा मुलाकात मंडप का कामों को किया। उधर उनके बारे में लिखा है, उन कामों को सोच विचार कर करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि की आत्मा दिया है। किसको? ओहलियो और बसलिएल को। क्या काम करने का? जो काम परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिखाया था, ओहलियो और बसलियो ये काम नहीं देखा है, लेकिन वो ना देखा हुआ काम को जैसा देखा है वैसा समझकर काम करने के लिए जो आत्मा दिया है, वो आत्मा है बुद्धि की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। लूका के सुसमाचार 21 अध्याय का 15वां वचन में जब पढ़ते समय यीशु मसीह दुनिया में अपनी सेवकाई जब कर रहा था, लोग यीशु मसीह के सामने कई प्रकार का तर्क वितर्क को लेकर आता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा यीशु मसीह में होने के कारण उन सारे लोगों को, विरोधियों को यीशु ने मुंह बंद करा दिया है। प्यार परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा के रूप में आज भी कलीसिया में काम कर रहा है। हमारा काम है, हमें बुद्धि की कमी हो, बुद्धि की अभाव हो, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें बुद्धि की आत्मा दिया जाएगा। वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया और अधिक महत्वपूर्ण होकर है, और अधिक वरदानों से चमकने वाला बनकर है, और तेजोमय बनकर परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2, परमेश्वर की आत्मा ज्ञान के वचन दिया जाता है। ज्ञान का वचन हमें दिया जाता है। परमेश्वर के लोगों को ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की कमी के कारण मंडली के अंदर कई प्रकार की गड़बड़ियां हो जाता है। आज की वर्तमान दुनिया में कलीसिया सिद्ध बनने के लिए, कलीसिया परमेश्वर की पूरी मन की योजना के अनुसार बनने के लिए परमेश्वर की कलीसिया में ज्ञान की आत्मा काम करना चाहिए। वही पवित्र आत्मा का वरदान है। ये वरदान कलीसिया को परमेश्वर दिया गया है। वो आत्मा ज्ञान की आत्मा से, परमेश्वर की पवित्र लोग ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण होना है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन में परमेश्वर के बारे में जानने का ज्ञान है। समझना बराबर, परमेश्वर के बारे में हमें जानना है, वो पवित्र आत्मा का ज्ञान की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के बारे में हम जान सकता है। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान हमें मिलता है, ये दोनों में अंदर है। पहली बात मैंने बोला, परमेश्वर के बारे में हमें जानने के लिए परमेश्वर का ज्ञान हमें आत्मा से दिया जाता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया, परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है वो भी पवित्र आत्मा की ज्ञान की आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में हमें पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ज्ञान की आत्मा है, और भक्ति के बारे में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्ञान की आत्मा हमें समझ देता है। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 5 वचन, रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 14 वचन में भक्ति के बारे में, हमें परमेश्वर की भक्ति कैसे करना है, भक्ति करने के लिए परमेश्वर की उस दिव्य ज्ञान हमें दिया जाता है। कारण जिस प्रकार परमेश्वर की भक्ति हमें करना है, हमें मालूम
परमेश्वर की स्वर्गदूत परमेश्वर की आदर के साथ, भय के साथ, दो पंखों से अपने मुंह को ढाकते हुए, दो पंखों से अपने पाँव को ढाकते हुए, दो पंखों से अपना पंख को उड़ते हुए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र कर ऑर्डर और डिसिप्लिन में परमेश्वर की आराधना करता है। इसलिए आज की वर्तमान दुनिया में, आज के युग में परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा के रूप में कलीसिया को देखते हुए कलीसिया की हर एक आराधना ढंग से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, परमेश्वर की वचन के आधार पर होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के कारण परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा एक वरदान है। ये हमें वरदानों की हमें उमंग होना चाहिए, वरदानों की हमारे पास एक इच्छा होना चाहिए। प्रभु हमें ये वरदान दे, परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए आज की वर्तमान दुनिया में कलीसिया प्रभु के लिए वरदानों से चमकने वाला कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। नंबर 3 जो वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है उसका नाम है विश्वास। बड़े ध्यान से, विश्वास एक वरदान है। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को परमेश्वर ने दिया हुआ एक अति महत्वपूर्ण विश्वास है। हमारा वरदान है हमारा विश्वास। विश्वास की कमी से हमारा कई बातें परमेश्वर से प्राप्त करना हमारे लिए देरी हो जाता है। इसलिए बाइबल कहता है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, यह वरदान प्रभु हमें दिया गया है, हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अंधे की बातों को हमने देखा नहीं है, जैसे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त करते हैं। जो बातें देखा नहीं है, जैसे देखा उसी प्रकार काम करने के लिए जो आत्मा दिया है, उसी प्रकार जो विश्वास है, अंधे की बातों पर हमने विश्वास किया। परमेश्वर ने, अब्राहम ने अंधे की बातों पर विश्वास कर दिया। जब उनकी बुढ़ापे में उनको संतान होने की संभावना नहीं था, मतलब अब्राहम और सारा का शरीर निर्जीव हो गया, तभी परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम लोग पाया जाता है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय पहला वचन से लेकर उसके 4 वचन तक, विश्वास को बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। विश्वास के सिवा परमेश्वर को प्रसन्न करना हो ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को जब प्रसन्न करेगा तब परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा यह विश्वास का वरदान हमें मिल जाता है। तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों को परमेश्वर देने वाला वो वरदान है विश्वास। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारा वर्तमान की कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास से चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किया जाता है। इसलिए विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को देखना है, हमारे पास विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहा गया अंधे की बातों का प्रमाण और निश्चय है। अंधे की बातों पर जो नहीं देखा हमने विश्वास किया। हमने प्रभु को कभी नहीं देखा, प्रभु को देखा जैसे विश्वास किया। स्वर्ग को कभी हमने नहीं देखा, स्वर्ग की बातें प्रभु ने बताया गया। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। हम स्वर्ग की बातों पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? प्रभु पर हमने विश्वास किया। जो प्रभु को हमने देखा नहीं है, प्रभु पर हमने विश्वास कर दिया। वो विश्वास का वरदान हमें परमेश्वर दिया जाता है। साधारण विश्वास नहीं है, विश्वास का एक वरदान। वो विश्वास का वरदान के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकता है। जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य काम विश्वास के द्वारा हम लोग कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ ये अनोखा अनुभव है। हमारे जीवन में हमारे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है। इसलिए बाइबल में विश्वास के बारे में पूरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में पाया जाता है। हर एक भक्तों के जीवन को आप तपास करके देखे, हर भक्तों को जो पुराना नियम से लेकर हर एक बार व्यक्ति के बारे में देखो, उनके पास विश्वास था। परमेश्वर के साथ उनका अटूट विश्वास था। उस विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता को बनाकर रखा। उस विश्वास की उस महत्वपूर्ण स्थिति में परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम उन लोगों ने जीवन में किया है। आज की वर्तमान दुनिया में भी परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए हमारे पास महाविश्वास होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। आज वर्तमान दुनिया में लोग, दुनिया डरे हुए हैं। दुनिया सोचेंगे क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक विश्वास है। अंधे की बातों पर जो निश्चय हमारे पास है, अदृश्य रूपी परमेश्वर को हमने देखा। जैसे परमेश्वर अब्राहम ने वैसा विश्वास, जैसे देखा वैसा विश्वास किया है। परमेश्वर के लोगों, उस महत्वपूर्ण विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, हमारा विश्वास की जो वरदान है, चंगा करने का वरदान। परमेश्वर ने कलीसिया को
दिया हुआ एक वरदान है, चंगा करने का वरदान। ये हर विश्वासी चाहता है ये वरदान मुझे मिले तो अच्छा है, मेरे प्रार्थना के द्वारा सारे लोग चंगे हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास पहला विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपको देने वाला वरदान है चंगा करने वाला वरदान। यीशु मसीह दुनिया में आया, अनेक रोगियों को चंगा कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को चंगा कर दिया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पांव दिया, हर एक प्रकार की बीमारियों से लोगों को प्रभु ने बचा लिया है। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम कर सकता है। हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास के साथ चंगाई करने का वरदान हम प्रभु से प्राप्त करना है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक वरदान है। ये वरदान के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में ये अनोखी अनुभव, ये अनोखी वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा कलीसिया की स्थापना जब से हो गया, नहीं तो यीशु मसीह जब से दुनिया में अपनी सेवकाई शुरू किया तब से लेकर यीशु ने चंगा करने वाला काम दुनिया में किया है। इसलिए आज भी जब तक दुनिया में कलीसिया है, कलीसिया हर युग में, हर पीढ़ी में, हर कठिनाइयों में कलीसिया के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा चंगाई का काम प्रभु ने दुनिया में किया जा रहा है। पहले सदी में प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ते समय फिलिपोस के द्वारा असाधारण, समरिया में फिलिपोस ने जब पहुंच गया असाधारण चंगाई हो गया है। कई लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल गया है। पूरे लोग अपनी जादू टोने की पुस्तकों को जलाते हुए जीवित परमेश्वर की ओर, सच्चे अदृश्य परमेश्वर, सच्चे अद्वैत परमेश्वर की ओर पूरा लोग, समरिया के लोग दौड़ते हुए परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के पास आने का कारण बन गया। कारण फिलिपोस के द्वारा असाधारण काम होने लग गया। आज वर्तमान की दुनिया में, आज मेरी वचन सुनने वाला तमाम कलीसिया के लोगों से, प्रभु के भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, आज की इस अंतिम युग में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में परमेश्वर चंगाई का वरदान ऐसी सामर्थ्य आत्मा से करे जैसे आज कोरोना की वायरस लोगों को भयंकर डर के अंदर डाला गया है। लोग जान बचाने के लिए इतनी परिश्रम कर रहा है, लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, फिर भी लोग चंगाई प्राप्त नहीं कर रहा है। कितनी संख्या में लोग मर रहा है पूरा दुनिया में। मैं प्रभु का दास होने के नाते बड़ी प्रेम के परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा चंगाई का वरदान कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया यह काम कर सकता है। आज भी जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है वो काम कलीसिया कर सकता है। कारण कलीसिया को यह विश्वास परमेश्वर ने दिया है, ये चंगाई का वरदान परमेश्वर कलीसिया को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब से कलीसिया धरती पर स्थापित किया तब से कलीसिया के द्वारा असाधारण काम, पतरस और यूहन्ना के द्वारा असाधारण काम है। मां के पेट से जन्मा तब से लेकर 40 साल की उम्र तक मंदिर की दरवाजा के सामने बैठकर भीख मांगने वाला विलंगड़ा चलने लग गया प्रभु का नाम पर का विश्वास के कारण। प्रभु का नाम है यीशु। पतरस ने कहा हुआ शब्द है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। वो नाम से उठ चले फिरो करके बोला। 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाला आदमी पहली बार जिंदगी में अपने पांव में खड़ा हो गया। क्यों? चंगा करने का वरदान कलीसिया को परमेश्वर ने दिया गया है। वो वरदान आज भी कभी बंद नहीं हुआ है। वरदान आज भी इस अंतिम युग में कलीसिया प्रभु के सविध में प्रभु के पास पहुंचने की समय आ गया। इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ घोषित करके कह रहा है, इन दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा कलीसिया में अद्भुत काम करने वाला है। यह जब तक कलीसिया धरती पर रहेगा उस समय तक पवित्र आत्मा के द्वारा यह अद्भुत कार्य कलीसिया में रहने वाला है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान कलीसिया को दिया है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक लिखा गया है, पौलुस के द्वारा असाधारण काम हो गया। चंगा करने का वरदान परमेश्वर कलीसिया को इसलिए दिया गया है, दुनिया में असाधारण काम कर सकता है वही कलीसिया है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने कलीसिया की वृद्धि के लिए असाधारण काम करने का वरदान परमेश्वर दिया गया है, चंगा करने का। और याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन में यीशु मसीह पर का विश्वास के द्वारा प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना किया जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाती है। आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की कलीसिया प्रभु के सन्मुख जब प्रार्थना किया जाता है असाधारण काम अभी भी हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन यही है, अगर तुम्हारे में से कोई बीमार हो मंडली की प्राचीनों को बुलाओ, प्रभु के नाम और उसके लिए तेल मलकर प्रार्थना करे। विश्वास से किया हुई प्रार्थना विश्वास होना चाहिए। विश्वास से प्रार्थना करे, प्रभु रोगी को चंगा कर बचा दिया जाता है। हर प्रकार की रोग क्लेशों में से, बीमारियों से, भयानक बीमारियों से बचाने के लिए विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब हर प्रकार की रोग नहीं,
कई बार पौलुस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो गया, लेकिन कई बार पौलुस के द्वारा कई बीमारी के कारण बीच में उनके साथ में यात्रा करने वालों को बीमार होकर रास्ता में भी चले गए, ऐसा भी दिन आ गया है। मतलब ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। वो कोई व्यक्ति की खूबी है, व्यक्ति में गुण है, व्यक्ति चंगा करता है, ऐसा नहीं सोचना। ये पवित्र आत्मा को मालूम है कि कब किसको चंगा करना है। जिसके पास विश्वास है उसके द्वारा परमेश्वर ने ये अलौकिक काम आज भी कलीसिया में किया जाता है। और 5वें नंबर में सामर्थ्य का काम करने की शक्ति, असाधारण काम करने के लिए एक वरदान परमेश्वर कलीसिया को दिया है। सामर्थ्य काम करने का शक्ति परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह चेलों से कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम कर सकता है। क्या बड़ी सामर्थ्य काम है। यीशु मसीह संसार में जब था, यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। सामर्थ्य काम आज भी कलीसिया में हो सकता है। सामर्थ्य काम बंद नहीं हो गया। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम। हम लोग सीमित ना हो जाए, हमारा विश्वास कम ना हो जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कलीसिया को सामर्थ्य काम करने का वरदान दिया गया है। हम विश्वास और अधिकार के साथ मात्र प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना कितना जोर में किया, शक्ति में किया नहीं, साधारण प्रार्थना। एलिया ने जैसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपका दास है, जो कुछ मैंने किया आपकी वचन के आधार पर किया, तब तुरंत आकाश में से बरसात गिर गया है। परमेश्वर के लोगों, हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया जाएगा। असाधारण काम, सामर्थ्य काम यीशु मसीह के नाम है, क्योंकि यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम आप लोग आज वर्तमान में कलीसिया के लोग प्रभु के यीशु के नाम में सामर्थ्य काम कर सकता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 11 और 12 वचन में पौलुस ने असाधारण सामर्थ्य काम किया है। असाधारण सामर्थ्य काम किया। दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जादूगर नहीं कर सकता है, तांत्रिक लोग नहीं कर सकता है, मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है। वही काम करने वाला शक्ति परमेश्वर का बाइबल में प्रभु का वचन में कहता है असाधारण काम कर सकता है। कारण 136 वचन संगीता का 4 वचन में हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। क्यों असाधारण काम होता है, क्यों सामर्थ्य काम होता है? हमारा परमेश्वर का नाम है सामर्थ्य, आश्चर्यजनक काम करने वाला है। आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर आज भी मंडली में असाधारण काम करता है, असाधारण काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ्य काम करने की शक्ति दिया गया है। सामर्थ्य काम करने वाला आत्मा में दिया गया है। 6 पॉइंट है मेरा वरदान है भविष्यवाणी करने का वरदान। ये वरदान के बारे में सबको मालूम है, सब लोग आशा रखता है मुझे भी ये वरदान मिले तो अच्छा है, क्योंकि समाज में मान मिलता है, आदर मिलता है भविष्यवाणी करने का। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर वरदानों के लिए हमें उमंग होना चाहिए। कोई भी वरदान बड़ा है छोटा नहीं होता है, मनुष्य के दृष्टि में होता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हर वरदान एक समान है। जो व्यक्ति सामर्थ्य काम कर सकता है वही व्यक्ति के द्वारा, नहीं तो उनके समान दूसरे व्यक्ति के द्वारा 6 पॉइंट है भविष्यवाणी करने की आत्मा परमेश्वर ने दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में होने वाली बातें परमेश्वर की आत्मा से उभरे हुए व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को प्रकट किया जाता है। भविष्यवाणी की आत्मा से पवित्र आत्मा बीते दिनों की बातें, पूर्व काल की बातें, भविष्य में होने वाली बातें एडवांस में बताया जाता है, उसको भविष्यवाणी कहा जाता है। भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो जाता है, कलीसिया की वृद्धि हो जाता है। अगबोस ने भविष्यवाणी किया आने वाले दिवसों में बड़ी अकाल आने वाला है। जैसे अगबोस ने भविष्यवाणी किया वैसा भविष्यवाणी पूरा हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसा वरदान दिया गया है, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा कलीसिया को चेता सकता है, दुनिया को बता सकता है ये ऐसी बातें होने वाला है। इसी प्रकार भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ये बातों प्रकट किया जाता है। और याकूब की यहूदा की पत्री उसका 14 और 15 वचन में पाया जाता है बाइबल का पहला भविष्यवक्ता है हनोक। हनोक ने भविष्यवाणी किया परमेश्वर अपने भक्तों के साथ आ रहा है। आने वाला मसीहा को, बादलों पर आने वाला मसीहा को, भक्तों को लेने के लिए आने वाला मसीहा को हनोक ने भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया गया है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 18 अध्याय 8 और 9 वचन में मूसा को एक भविष्यवक्ता के बारे में कहा गया है। परमेश्वर का लोगों को अगुवाई करने वाला मूसा को पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाली आत्मा परमेश्वर ने दिया गया।
मूसा एक भविष्यवक्ता था। पहला पत्रोस पहला अध्याय 10 और 11 वचन में यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी किया जाता है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा किया जाता है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 39 वचन में भविष्यवाणी की धुन में रहना है। भविष्यवाणी की आत्मा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक उमंग होना चाहिए, तब हमें पवित्र आत्मा मिला जाता है, वरदान दिया जाता है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 20-21 वचन में भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। कई लोग आज बोलते हैं भविष्यवाणी बंद हो गया है, वो गलत है। नहीं, प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में थिस्सलुनीकियों की पत्री में बताया गया 5 अध्याय का 20 और 21 वचन में भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। भविष्यवाणी का धुन में रहना चाहिए। हमें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास है, हमेशा वो धुन होना चाहिए। मुझे भविष्यवाणी की आत्मा प्रभु की ओर से मिलना चाहिए, मैं प्राप्त कर सकता है। 7वां, आत्माओं की परख। आज वर्तमान समय में कलीसिया को सबसे बड़ी जरूरत जो वरदान है, भविष्यवाणी से भी, चंगा करने से भी, पराक्रमी काम करने से भी, विश्वास है, ये सब जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो वरदान है, आत्माओं की परख की वरदान। कलीसिया की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी जो वरदान है, आत्माओं की परख। पहला यूहन्ना 4 अध्याय इसका पहला और दूसरा वचन में प्रभु का वचन में कहता है, कलीसिया में प्राचीन काल में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबियों थे। वर्तमान काल में भी, आज की दुनिया में भी ऐसा लोग कलीसिया के अंदर घुस सकता है। इसलिए परमेश्वर ने चेतावनी देते हुए आत्मा की परख करने वाला लोग कलीसिया के अंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति कलीसिया में आते समय, अगर कोई प्रचारक कलीसिया में आया, कोई भविष्यवक्ता कलीसिया में आया, ऐसे व्यक्ति कलीसिया में होना चाहिए। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा से प्रेरित है। वो पहचान की आत्मा, वो परख की आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना की पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में ये बातें पाया जाता है। मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 15 वचन से 23 वचन में परमेश्वर ने जिसको भेजा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया है, अपनी ओर से आया हुआ लोग, अपनी मर्जी से आया हुआ लोग कलीसिया में घुसकर कलीसिया को नुकसान करता है। वो उसके बारे में कहा, वो वरु है, फाड़ने वाला जानवर है। परमेश्वर ने नहीं भेजा है, अपने आप अपनी पेट भरने के लिए, अपना मर्जी पूरा करने के लिए कलीसिया में घुस जाता है और परमेश्वर की बातों का विरोध में काम किया जाता है। ऐसे लोगों को परखने के लिए कलीसिया में आत्माओं की परख पाने वाला होना चाहिए। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 वचन से 24 वचन तक, शिमोन जो जादूगर, जो फिलिप्पोस शमरिया में सेवा कर रहा था, पतरोस जब शमरिया में आया यरूशलेम में से, पतरोस के द्वारा असाधारण कामों जब होने लग गया, ये जादूगर में से यीशु मसीह को मानकर कलीसिया में आया, लेकिन परिवर्तन नहीं हो गया। वो देखा पतरोस प्रार्थना करे तो लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। उसने धन लाकर पतरोस के पास रखने के बाद बोला, ये अधिकार मुझे भी दे दो। पतरोस के अंदर आत्माओं की परखने की आत्मा होने के कारण उस शिमोन के अंदर की दुष्ट आत्मा को आदेश दे दिया, उनको बोला तेरा धन तेरे साथ नाश हो जाए। परमेश्वर की आदेश से पतरोस ने उसको ढांढ लिया। उसने अपना व्यर्थ बातों से फिर कर पश्चाताप कर प्रभु के पास आया। आज कलीसिया में पतरोस जैसे लोगों की आवश्यकता है, कलीसिया को सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही रास्ता में बताने के लिए, परमेश्वर की ओर से कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आत्माओं की परख की आत्मा कलीसिया में, हर कलीसिया में वर्तमान की समय में सबसे जरूरत वरदान यही है। कारण झूठा उपदेशक लोग, झूठा शिक्षक लोग, झूठा बोलने वाला, झूठा भविष्यवक्ता लोग, झूठा उपदेश करने वाले लोग कई कलीसिया में घुसकर कलीसिया को नुकसान कर रहा है। ऐसी स्थिति में से कलीसिया को बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, दिया हुआ दिव्य वरदान आत्माओं की परख है। 8वीं, अनेक प्रकार की भाषाओं बोलने वाला, अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाया, सारे के सारे लोग अन्य भाषा बोला। पवित्र आत्मा पाए हुए हर व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है और बोलना चाहिए, लेकिन अन्य भाषाएं वो एक वरदान है। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बात करता है।
हो क्या सौभाग्य है परमेश्वर के साथ बात करना। हम हमारी मातृभाषा में, हमें सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करता है, प्रचार करता है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ विनती किया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य अन्य भाषा में बातें करता है, वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और अपने आप को आत्मिक लाभ पहुंचा दिया जाता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पहली बार पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब यरूशलेम में मंडली में उतर के आया, ऊपर की कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने वाले 120 लोगों में पवित्र आत्मा उतर के आया, सारे के सारे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे है। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह की कलीसिया जब तक धरती पर रहेगा तब तक कलीसिया में अन्य अन्य भाषा रहेगा। कई लोग आज की वर्तमान की समय में कलीसिया को गलत सिखाने वाले लोग बोलते अन्य भाषा बोलना बंद हो गया है। नहीं बंद हो गया, अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया। पेंटिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा कलीसिया की वृद्धि के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया, वो पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर परमेश्वर की महिमा में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक पवित्र आत्मा धरती पर है। जब तक धरती पर कलीसिया में पवित्र आत्मा है तब तक धरती में अन्य अन्य भाषा रहेगा ही रहेगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 4 वचन में अन्य भाषा बोलने वाला अपने आप को आत्मिक लाभ पहुंचा दिया जाता है। मेरे अति प्रिय विश्वासियों, हमारे आत्मिक जीवन की लाभ के लिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक वरदान प्रभु से प्रार्थना करना है। लेकिन बात यही है, जब कलीसिया इकट्ठा होते समय मानो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गया, सब लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। अर्थात कोई नए आदमी, नए व्यक्ति कलीसिया में आया, ये सोचेगा ये क्या भाषा बोल रहा है, ये क्या क्या बड़बड़ कर रहा है। अगर उस समय अन्य भाषाओं का अनुवाद करने वाला व्यक्ति, जब तक अन्य भाषा की अनुवाद करने वाला कलीसिया में नहीं रहेगा तब तक अन्य भाषा कलीसिया के लिए लाभदायक नहीं बनता है। बड़ी ध्यान से सुनना, अन्य अन्य भाषा कलीसिया को परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया गया है, वो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए है। लेकिन व्यक्ति जब मंडली में इकट्ठा हो जाता है, कई व्यक्ति एक साथ हो जाता है, सबके सब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, कलीसिया के लिए उसमें लाभ नहीं है। कारण कलीसिया में कई लोग नए नए आता है, शायद पहली बार आया ऐसा व्यक्ति कलीसिया में होगा, वो सोचेंगे क्या बोल रहा है, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तब अन्य भाषा की अनुवाद करने वाला, तर्जुमा करने वाला कलीसिया में रहेगा। शायद सामने वाला व्यक्ति शायद पहली बार आया होगा, उनके जीवन की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा में अन्य भाषा के अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वो व्यक्ति पश्चाताप करके बोलेगा सचमुच में तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा है, तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। ताकि इसलिए पवित्र आत्मा कहा है अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह के रूप में अन्य भाषा बोलना अन्य लोगों के लिए चिन्ह बन जाता है, ताकि वो व्यक्ति पहली बार आया, ये कभी जिंदगी में नहीं सुने क्या भाषा बोल रहा है, लेकिन वो भाषा में बोला, दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद किया, उसकी गलतियां, उनके जीवन की बातें, उनकी जिंदगी की घटनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो गया। वो पश्चाताप कर प्रभु को स्वीकार कर दिया, उनके लिए अन्य भाषा एक चिन्ह बन गया, प्रभु को पहचानने का काम बन गया है। इसलिए 9वीं वरदान है अन्य अन्य भाषाओं की व्याख्या करना है, अन्य अन्य भाषा को अर्थ बताना है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 22 वचन में अन्य भाषा में व्याख्यान अवश्य है कि एक दूसरों के लिए चिन्ह ठहराया जाता है। नया व्यक्ति कलीसिया में आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में बोलते हुए सुनेगा, उनके मन में विश्वास आ जाता है, प्रभु पर का विश्वास उनका बढ़ जाता है। मैं आशा रखता हूं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो 9 बातें मैंने आपको बताया, आपने अच्छी तरह सुना, आपके हृदय में बात उतर गया। और एक बार मैं अंतिम में इसको दोहराते हुए मेरे संदेश को, इस शिक्षण को मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहले बात, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि की आत्मा परमेश्वर ने दिया गया है। बुद्धि की आत्मा, आज कलीसिया में बुद्धि की आत्मा काम करे, समझ की आत्मा काम करे। और दूसरी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा का वरदान है ज्ञान की वचन, ज्ञान की वचन, वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचन की भेदों को समझाने वाला, ज्ञान की बातें, जो अदृश्य बातें, छुपे हुए बातें, प्रकट नहीं किया गया बातें परमेश्वर की कलीसिया में प्रकट किया जाता है, वो काम करता है ज्ञान की आत्मा के द्वारा। तीसरी बात है विश्वास, असाधारण विश्वास, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। विश्वास अंडे की बातों का प्रमाण है। हमारे अंदर विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए, छोटा विश्वास नहीं है, राई का दाना जैसा विश्वास नहीं, मतलब छोटा विश्वास नहीं है, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास हमारे पास होना चाहिए। 14 है चंगा करने का वरदान।
हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की ग्रसित लोग, भूत प्रेतों से ग्रसित लोग, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग, चाहे डॉक्टरों से इलाज से चंगा नहीं होता है, ऐसे रोगों के लिए, बीमारी के लिए, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए परमेश्वर की पवित्र लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, चंगाई का वरदान प्राप्त किया लोग प्रार्थना करते समय लोग चंगे होकर प्रभु का सामर्थ्य को जीवन में प्राप्त करने का कारण बन जाता है। और पांचवी बात, कलीसिया में सामर्थ्य का वचन, सामर्थ्य का काम करने वाला। वर्तमान समय में कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा असाधारण काम करने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए, जैसे यीशु ने कहा जो काम यीशु मसीह ने दुनिया में किया उससे भी बड़े बड़े काम आज की वर्तमान की कलीसिया के द्वारा प्रभु करने के लिए राजी है। हम विश्वास के साथ उसको स्वीकार करिए, रिसीव करिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सुनने वाला भाई बहन, प्रभु आपको असाधारण करने के काम करने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए प्रभु आपको शक्ति और वरदान दे। छठी बात है भविष्यवाणी। ये तो सब लोग जानता है, भविष्यवाणी की वरदान सभी लोग चाहता है, उसमें समाज में मान मिलता है, आदर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन भविष्यवाणी के वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ परमेश्वर का अद्भुत वरदान है। इसलिए भविष्यवाणी की आत्मा कलीसिया में आने वाले लोगों का जीवन की गलतियां, पाप, त्रुटियां प्रकट करते लोग विश्वास में मजबूत हो जाता है, सेवकाई का काम करने में आगे बढ़ने बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवीं बात है आत्माओं की परख। मैंने आपको आगे बताया सबसे जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण वरदान है आत्माओं का परख। गलत लोग मतलब प्रभु की ओर से नहीं है, जैसे बिलाम जैसे लोग पुराना नियम में है, वैसे लोग मंडली में घुसकर मंडली को अपवित्र, मंडली को दुष्टता में, पाप और गंदगी और व्यभिचारों में घिसेड़ के दे जाने वाला गलत लोगों से बचाने के लिए परमेश्वर की कलीसिया में आत्माओं की परख की बहुत जरूरी है। आठवीं बात है अनेक प्रकार की भाषाएं, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा पाया हुआ हर एक विश्वासी अन्य भाषा बोलता है, लेकिन अन्य भाषा बोलना परमेश्वर का वरदान है। ये वरदान की आत्मा से प्रभु आपको भर दे। और नौवीं बात है और आखिरी बात है अन्य भाषाओं का व्याख्या करना है, अन्य भाषाओं का तर्जुमा करना, ताकि नया एक व्यक्ति कलीसिया में आ जाता है उनके लिए चिन्ह ठहरा जाएगा। वो प्रभु की महिमा को प्राप्त करने के लिए वो कहेगा सचमुच में आपके बीच में परमेश्वर है। उसके जीवन में शायद उन्हें भी मालूम नहीं था, गुप्त में जो बातें था वर्षों की पहले की बात था, अन्य भाषाओं के द्वारा, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के सामने प्रकट किया जाता है। उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर की आत्मा का सेवा प्रकट हो जाता है। मैं आशा रखता हूं आज ये जो आत्मिक संदेश प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा की वरदान के विषय में जो 9 बातें मैंने आपको बताया, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे हर एक कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया में जहां भी फेलोशिप की कलीसिया है, अन्य कलीसिया है, सारे कलीसियाओं के लिए, पूरे प्रभु के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया हुआ आत्मिक वरदानों के बारे में आज अभ्यास करने के लिए, उसके विषय में गहराई से प्रभु का वचन में से जांचने के लिए, तपास करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ये वचन सुना हुआ हर एक व्यक्ति आत्मा की सारे वरदानों से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह का देह रूपी मंडली की वृद्धि के लिए काम करने वाला बनने पाए। हर एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता है। ये जो बहुमूल्य समय मेरे जीवन में दिया, इसलिए फेलोशिप का चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को और पूरे एग्जीक्यूटिव को मैं प्रभु की ओर से, मेरा दिल से, मेरी परिवार और कलीसिया की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। प्रिय मित्रों, मसीह यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उसके बहुमूल्य वरदानों के लिए जो उसने पृथ्वी पर दिए हैं। हम मनुष्यों के लिए उसने ऐसा प्रबंध किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर की दी हुई बहुमूल्य वरदानों में परमेश्वर का वचन, बाइबल, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, और इनके द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है।
यीशु मसीह ने दुनिया में आकर के एक आश्चर्यचकित करने वाला जीवन शैली को जी करके दिखलाया। उसने कभी कोई समझौता नहीं किया, वो कभी भी असफल नहीं हुआ। बराबर परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सामर्थ से भर करके चलते रहा। और अगर मैं कहूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल एक आश्चर्य कर्मों की वृतांत वाला एक पुस्तक है, इसके अंदर में आश्चर्य कर्म अटे पड़े हैं। जैसे सृष्टि का वृतांत, अद्भुत तरीके से किस प्रकार परमेश्वर ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आता गया, ये आश्चर्यकारी वृतांत हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह का दुनिया में मानव रूप धारण करना, देहधारी होना, ये भी एक आश्चर्य कर्म ही है। यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना और मर करके जी उठना आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारी कार्य है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार प्रेरितों के कामों के पुस्तक में हम पाते हैं। विरोध के बावजूद, सताव के बावजूद ये बढ़ते रहा और परमेश्वर का वचन प्रबल होते गया और कलीसिया उन्नति करती गई, कलीसिया संख्या में निरंतर बढ़ती गई। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को 3.5 साल तक प्रशिक्षण दिया और उनको प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए भी भेजा कि जा करके सुसमाचार का प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले मरकुस के 16 अध्याय उसके 15 पद से लेकर के आगे उनको कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पीने से उनकी हानि न होगी और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह अपने सुसमाचार का वृतांत बड़े सामर्थ के साथ में प्रभावशाली चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा किया। यथा काना के विवाह उत्सव में उपस्थित होकर के उसने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। यानी जल को उसने दाखरस में परिवर्तित कर दिया और इसके द्वारा चेलों ने उस पर विश्वास किया। चेलों ने विश्वास किया कि वो मसीहा है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ, अभिषेक किया हुआ परमेश्वर का दास है। इस बात का उन लोगों ने विश्वास किया। यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए जल के ऊपर में चल करके, आंधी तूफान को डांट करके और 4 दिन के सड़े हुए लाजर को कब्र में से बाहर बुला करके और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हुए विरोधियों के मुंह को बंद करते रहा, विरोधियों के मुंह को बंद करते रहा। और तब उसके बाद अपने चेलों को आज्ञा देकर के कहा कि सारी जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। और हम जानते हैं कि चेलों ने इसको बखूबी अंजाम दिया। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय चेले भयभीत होकर के उसको छोड़ करके चले गए। यहाँ तक कि जो पतरस कहता था कि सब तुम्हें छोड़ दें लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उसने यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय डर करके एक दासी लड़की के सामने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया।
लेकिन यही पतरस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और पेंतीकोस्त के दिन जब उसने प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर का वचन कहता है उसके प्रचार सुन करके लोगों के हृदय छिद गए और वे कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। और तब उन्होंने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे निमित्त भेजा। यीशु मसीह ने अपने दुख भोग के पहले अपने चेलों को कहा था, यूहन्ना 15 उसके 18 में उसने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास में आता हूं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि सहायक को भेजेगा। वो सहायक जो पवित्र आत्मा है कलीसिया में भेजा गया, पेंतीकोस्त के दिन में भेजा गया। और तब उसके बाद में बलहीन और डरपोक पतरस वो एक शक्तिशाली और साहसी प्रचारक में परिवर्तित हो गया और तब से उसने लगातार सुसमाचार का प्रचार बड़े सामर्थ्य अभिषेक के साथ में किया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 12 पद से आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर प्रेरितों के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ के काम लोगों के बीच में दिखाता था। परमेश्वर प्रेरितों के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ के अनोखे काम लोगों के सामने दिखाता था। यहां तक कि लोग अपने बीमारों को खाट और खटोलों पर ला करके सड़कों के किनारे इसलिए लिटा देते थे ताकि जब पतरस आए उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और वे सब अच्छे कर दिए जाते थे। और लोग विश्वास करने वाले उनमें मिलते जाते थे, लेकिन बाकी दूसरों को उनमें मिलने का साहस नहीं होता था। यूं परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता रहा। बलपूर्वक परमेश्वर का वचन क्यों फैलता रहा? क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों के साथ में सुसमाचार का प्रचार होता था। तो पौलुस और पतरस इनके द्वारा जो स्पेक्टिकुलर साइंस एंड वंडर्स प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में वर्णित हैं। पतरस के छांव से, पतरस की छाया से लोग चंगे होते हैं और ऐसे भयानक और अद्भुत कामों को और आश्चर्यकारी कामों को देख करके विश्वासियों का और चेलों का हौसला बढ़ते जाता था, उनका विश्वास मजबूत होते जाता था। हम पढ़ते हैं कि प्रेरित 19 अध्याय उसके 11 से 20 पदों में कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ के अनोखे अनोखे काम करता था। जैसे लोग उसके देह में रुमाल और अंगोछे स्पर्श करा करके बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। पौलुस के देह से छुड़वाए हुए रुमाल और अंगोछे के द्वारा बीमार चंगे किए जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? झाड़ फूक करने वालों ने अपना तरीका बदल दिया। बाइबल बतलाती है कि स्किवा महायाजक के 7 बेटे थे जो झाड़ फूक करते थे और वो उन लोगों ने अपनी प्रणाली बदल दी, अपना सिस्टम बदल दिया। अब वो कहने लगे जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है
उसी के नाम से मैं तुम्हें शपथ देता हूं। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसी के नाम से मैं तुम्हें शपथ देता हूं। और आगे वृत्तांत बताता है कि एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति में से इसी प्रकार वो लोग दुष्टात्मा निकालने लगे। तब दुष्टात्मा ने उन्हें एक आश्चर्यजनक जवाब दिया था। उनसे कहा था, उसने क्या कहा, मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? और उनके ऊपर में लपक करके उनको वश में लिया और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो लहूलुहान होकर के और नंगे वहां से भागे। और इस बात को इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी सब जान गए और उनमें भय छा गया। और यूं परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलते गया। और एक इम्पैक्ट वहां पे हुआ कि विश्वासी लोगों ने अपने अपने पापों को मान लिया। ये विश्वास में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों को और अपने पापों को सार्वजनिक रूप में कबूल नहीं किया था। लेकिन ये घटना के बाद उनके अंदर में एक दहशत आ गया और उन लोगों ने अपने पापों को सार्वजनिक रूप में अंगीकार किया। और जादूगरों ने अपनी पोथियां इकट्ठी करके जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के टुकड़े का वो कीमत था। तो आप कल्पना कीजिए आज की मुद्रा में कितने लाखों रुपए का जादू टोने का पुस्तक को इन लोगों ने क्यों जला दिया? क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ इससे बढ़ करके है। यही बात हम लोग फिलिपुस नाम के सुसमाचार प्रचारक के जीवन के द्वारा उसके सुसमाचार की सेवा में देखते हैं कि वो सामरिया गांव में जाकर के सुसमाचार का प्रचार चिन्ह और चमत्कारों के साथ में करने लगा। प्रेरितों के 8 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल जाती थी और लकवे के रोग चंगे किए जाते थे। ये सब देख करके एक जादूगर था, समौन नाम का जादूगर था, उसने वचन पर कान लगाया। और जब लोग स्त्री और पुरुष बपतिस्मा लेने लगे, वो भी बपतिस्मा लेकर के फिलिपुस के द्वारा होने वाले आश्चर्य कर्मों को देख करके आश्चर्यचकित होता था। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उसके पहले सामरिया के लोग उसको बड़ा पुरुष समझते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करके लोगों को आश्चर्य में डाल देता था। लेकिन ये आश्चर्य में डालने वाला जादूगर अब आश्चर्यचकित होने लगा, सुसमाचार के सामर्थ से आश्चर्यचकित होने लगा। और यहां तक कि वो पवित्र आत्मा के वरदान को खरीदना चाहता था, पवित्र आत्मा के वरदान को पैसा दे करके भी पाना चाहता था। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का वरदान पैसों से नहीं मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है, यीशु के आज्ञाकारी होने से मिलता है और यीशु के वचन को अपने जीवन में मानने के द्वारा उसकी गवाही होने के लिए अपने आप को समर्पित करने वालों के लिए ये वरदान होता है। तो मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम नाम का पुस्तक ये वास्तव में पवित्र आत्मा के काम का वृत्तांत है। पवित्र आत्मा से भर करके चेलों ने क्या किया, इसका वृत्तांत है। शुरुआती भाग में पतरस के द्वारा और अंतिम भाग में पौलुस के द्वारा। आज भी सुसमाचार का प्रचार पूरे विश्व में अनेक पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए, सामर्थ के वरदान पाए हुए लोग करते हैं।
जिसकी चर्चा पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय और उसके 10 पद में किया है कि किसी को सामर्थ का काम करने का, शक्ति का वरदान दिया गया है। कलीसिया को आज परमेश्वर के सामर्थ का वरदान दिया गया है, और जब इसको हम विश्वास के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पतरस ने इस्तेमाल किया, शेष प्रेरितों ने इस्तेमाल किया और विशेषतः पौलुस ने इस्तेमाल किया, और इसके प्रभाव से सुसमाचार विरोध और सताओं के बीच भी आगे बढ़ते गया। पुराने नियम में भी हम उसी प्रकार चिन्ह और चमत्कारों के वृतांत को पढ़ते हैं, विशेषतः मूसा के द्वारा। मूसा का अद्भुत जन्म मिस्र में होना और उसका लालन पालन और उसका शिक्षा दीक्षा होने के बाद 40 साल तक मूसा मिस्र में फिरौन के महल में एक राजकुमार के समान या भावी फिरौन के रूप में रहा और मिस्र की सारी विद्याएं सीखी, और वो बोलने में और कार्य में बड़ा सामर्थी था। ऐसा स्तिफनुस ने अपने प्रचार में प्रेरितों के 7वें अध्याय में कहा था। लेकिन जब वो उतावली होकर के अपने बल बुद्धि से इस्राएली गुलामों को छुटकारा दिलाने का कोशिश किया, तब उससे एक चूक हुई और उसने एक मिस्री को मार डाला और ये पोल खुल गया, और तब वो उसे वहां से भागना पड़ा। और तब उसके बाद में 40 साल मूसा ने अपने ससुराल यानी मिदियान के जंगलों में व्यतीत किया और अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते हुए 40 साल गुजार दिया। उसने 40 साल महल में गुजारा, 40 साल मिदियान के जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने में गुजार दिया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका था, उनका आत्मबल समाप्त हो चुका था। जब अपना सामर्थ हमारे जीवन में समाप्त हो गया, ऐसा हम लोग समझते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ कार्य करने लगता है। जब मनुष्य के शक्ति का अंत हो जाता है, तब परमेश्वर के शक्ति का आरंभ हो जाता है। तब परमेश्वर उसको कहने लगा कि तुमको वापस मिस्र में जाना है, फिरौन के पास में जाना है और उसको कहना है कि परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो कि वो जंगल में परमेश्वर की आराधना करें। तब हम जानते हैं कि मूसा ने कई एक बहाने, लंगड़े बहाने दिए और परमेश्वर की आज्ञा को करने के लिए आनाकानी प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको 3 चिन्ह दिया। 3 चिन्ह क्या था? पहला चिन्ह, उसने उससे पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे प्रियो, आपके हाथ में कुछ भी हो, लेकिन आपके हाथ में जो कुछ है उसको परमेश्वर अगर ले लेगा, बड़ा शक्तिशाली टूल बन जाएगा परमेश्वर के लिए। उसने कहा मेरे हाथ में केवल चरवाही की लाठी है, भेड़ बकरियों को चराने की लाठी है। उसने कहा लाठी को जमीन पर डाल दो। जब उसने लाठी को जमीन पर डाला तो क्या बन गया? वो बड़ा अजगर बन गया और मूसा उसको देख करके भागा, अपनी ही लाठी से खुद मतलब डर गया। इतना विस्मयकारी चमत्कार। तब परमेश्वर ने कहा अजगर को पूंछ में से पकड़ लो, और जब उसने उसे पूंछ में से पकड़ लिया तो उसके हाथ में वो लाठी बन गई। अब उसके हाथ में एक चमत्कार का लाठी है और परमेश्वर ने उसे कहा अपने हथेली को अपने छाती पर रखो। और जब उसने अपने हथेली को छाती पर रखा और निकाल कर देखा, उसके हथेली कोढ़ रोग से सफेद हो गए, कोढ़ से सफेद हो गए। और तब परमेश्वर ने कहा उस कोढ़ से सफेद हाथ को फिर से दोबारा छाती पर रखो, और तब वो पहले के समान स्वच्छ हो गया और कोढ़ नहीं था। तो उसके कहने का मतलब मेरे हाथ में बीमारी और महारोग है,
मैं चाहता हूं तुमको रोक दे सकता हूं और मैं तुमको उससे बचा भी सकता हूं। उसने कहा इन 2 चमत्कारों को करना, अगर वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तब तीसरा चमत्कार करना। और तीसरा चमत्कार क्या है? नील नदी से पानी लेकर के आना और उसको भूमि पर डाल दोगे तो लहू बन जाएगा। नील नदी का पानी लहू बन जाएगा। तो इन चमत्कारों को देख करके इस्राएली लोग विश्वास करेंगे और फिरौन भी विश्वास करेगा, लेकिन उसका मन कठोर होते जाएगा। तब मैं उनको दंडित करने के लिए, मिस्रियों को दंडित करने के लिए, फिरौन को दंडित करने के लिए, उनके जिन को ईश्वर करके मानता है उनको दंडित करने के लिए मैं उनके बीच में आपदाएं भेजूंगा। और हम जानते हैं कि 10 प्रकार की भारी विपत्ति, भारी आपदाएं मिस्र देश में एक एक करके घटती गई। लेकिन उसके पहले एक और चमत्कार हुआ। जब मूसा फिरौन के सम्मुख उसके जादूगरों और ज्योतिषियों के सामने प्रस्तुत हुए तो मूसा ने अपना पहला चमत्कार लाठी का दिखाया। उसने लाठी को छोड़ा और वो अजगर बन गया। तब जादूगरों ने सोचा कि हम भी कम नहीं है, हम भी ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। उन लोगों ने भी अपनी लाठियों को जमीन पर रखा तो वे भी अजगर बन गए। तब वो बड़े खुश होने लगे कि मूसा के चमत्कार का जवाब हमने दे दिया। परंतु एक और चमत्कार हुआ। मूसा के अजगर ने जादूगरों के सारे सांपों को एक एक करके निगलना शुरू कर दिया और अंत में सारे जादूगरों के अजगर मूसा के अजगर ने अपने अंदर में ले लिया। और जब मूसा ने अजगर के पूंछ को पकड़ा तब उसके हाथ में वो लाठी बन गया। अब आप सोचिए, जादूगरों का लाठी मूसा के लाठी के अंदर में समा गया, जादूगरों का सामत मूसा के लाठी के अंदर में समाहित हो गया। तो परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि ईश्वर का सामत, पवित्र आत्मा का सामत पूरे मिस्र देश के अंदर में मूसा के द्वारा व्याप्त हो जाएगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि अंतिम विपत्ति जिसके बाद में फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया वो क्या था? पहलौठों की मृत्यु। पहलौठों की मृत्यु। मिस्र में एक एक घर में पहलौठों की मृत्यु हो जाती है। परंतु इसके उलट इस्राएलियों के घरों में परमेश्वर ने उनको कहा था कि उस दिन तुम एक मेमने को बलि करो, अपने परिवार के हिसाब से उस वजन के या उस आकार के मेमने को बलि करना कि ताकि तुम उसको खा करके समाप्त कर सको। सबसे पहले तो उसका बलि का लहू को तसले में ले करके जूफा से तुम उसे अपने चौखटों पर और अलंगों पर लगाना, दरवाजे के चौखटों पर, अलंगों पर लगाना। क्यों? ताकि जो मृत्यु दूत उस मिस्र देश में पहलौठों को मारेगी, जिस घर में लहू को देखेगी उसको लांग करके पार हो जाएगी, उसको लांग करके पार हो जाएगी। लेकिन जिस घर में लहू नहीं दिखेगा उस घर में पहलौठा की मौत हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए, पूरे मिस्र देश में हाहाकार और मातम मचा हुआ है। हर एक घर में रोने और विलाप करने की आवाज निकल रही है और लोग एक दूसरे के पास सांत्वना देने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई मर गया है। हर एक घर में कोई ना कोई मर गया है। फिरौन के घर में, फिरौन के सबसे नीचे के नौकर के घर में
एक भिखारी के घर में, हर एक के घर में एक आदमी का मृत्यु हो गया है। परंतु इसके उलट इस्राएली लोग अपने लाठी पकड़ करके, कपड़े पहन करके, तैयार होकर के, जूते पहन करके, आज छुटकारा मिलने वाली है, आज परमेश्वर ऐसा चमत्कार करेगा कि फिरौन हमें या इस देश में से छुटकारा देगा, ऐसा विश्वास करते हुए ये लोग तैयार हैं। और क्या कर रहे हैं? मेमने के गोश्त को रोस्ट करके, रोस्टेड मटन को वो लोग खा रहे हैं, आग में भूंज करके उसको खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं? कड़वे साग पात के साथ में खा रहे हैं। कड़वे साग पात के साथ में मेमने के भूंजे हुए उस गोश्त को, उस मटन को वो लोग खा करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। शायद भजन 91 को उच्चार रहे हैं, जैसा लोगों का कहना है कि मूसा ने इसी प्रार्थना को और इसी भजन को उसने उन दिनों में रचा था। और वो लोग कह रहे थे कि सर्वशक्तिमान परम प्रधान की छांव में बैठा हुआ व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की छाया में महामारी से ये लोग बचे हुए हैं, बड़े रोग से वो बचे हुए हैं, दिन दोपहरी में उजाड़ने वाले रोग से बचे हुए हैं, अंधेरे में फैलने वाले मरी से बचे हुए हैं। उनके निकट 1000, उनके दाहिनी ओर 10,000 गिर रहे हैं, परंतु उनके डेरे के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मेमने का लहू उनके ऊपर है। प्रिय मित्रों, यीशु का लहू आज एक एक विश्वासी को पाप, बुराई और शैतानी आक्रमण से बचाता है। हमारे दिलों में और हमारे परिवारों में यीशु के रक्त का छिड़काव होने की आवश्यकता है। हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने अपने रक्त को मेरे और आपके लिए बहा दिया है, और ऐसा करने से हम अपने जीवन के अंदर में सुरक्षित बचे रहते हैं। पुराने नियम में हम नबियों की और राजाओं के वृत्तांत को पाते हैं। राजाओं ने अद्भुत तरीके से युद्ध जीता। परमेश्वर ने ओला वृष्टि करके और बिजली चमका करके, कभी बर्रे भेज करके दुश्मनों को परास्त किया। और एक समय असूरी लोगों की छावनी में एक दूत जाकर के 85,000 पुरुषों को मार डाला। एक ही स्वर्गदूत ने 85,000 सैनिकों को मार डाला। और हम पढ़ते हैं कि दानियल को और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मृत्यु दंड से बचाया। दानियल के साथियों को धधकते भट्ठे के अंदर में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके या दूसरे रूप में यीशु मसीह मानव रूप धारण करके उनके बीच में आ करके उनको धधकती अग्नि से कुछ भी हानि नहीं होने दिया। और जिस राजा ने उनको आग में डलवाया था वो भी विस्मित हो गया और उसने अपने आज्ञा को पलट दिया कि जो कोई इनके परमेश्वर के खिलाफ में बोलेगा उनके घर को खंडहर कर दिया जाएगा, उनको घूरे में तब्दील कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि शेरों ने उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। और राजा दारा ने अर्ली मॉर्निंग बड़े भोर कोट करके उस शेरों की मांद की ओर दौड़ करके शोक भरी आवाज में पुकारा, हे दानियल, क्या तू जीवित है? तब दानियल कहने लगा कि राजा दारा जुग जुग जिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। तो मेरे प्रियो, आज भी स्वर्गदूत
अपने विश्वासियों की, परमेश्वर के विश्वासियों की और परमेश्वर के कार्य करने वाले सेवकों की अद्भुत तरीके से रक्षा रखवाली करता है। हम यीशु मसीह के जीवन में 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार को भूल कैसे सकते हैं? परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया कि 5000 पुरुष और लगभग 10,000 स्त्रियां और उनके बच्चे, लगभग 20,000 लोगों को केवल 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त कर दिया। और क्या हुआ? बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे उठाए गए, 12 टोकरे उठाए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने एलिया को कौओं के द्वारा भोजन खिलाया। करीत नाम के नाले के निकट में एलिया बैठ करके सुरक्षित था और अहाब के गुप्तचर उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, उसको ढूंढ नहीं पाए और यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दिया कि सुबह और शाम मेरे दास को रोटी और मांस खिलाना है। हर दिन परमेश्वर के दास को सुबह और शाम रोटी और मांस मिलता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर भरपूरी से देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। और तब उसके बाद में विधवा के घर में भेज देता है। सारफत की विधवा के घर में क्या है? उनका मैदा समाप्त होने वाला है। आज आखिरी रोटी बनने वाली है। आखिरी रोटी खा करके माँ और बेटा दोनों मर जाएंगे, ऐसा प्लान करके बड़े दुख के साथ में लकड़ी बीन रही है विधवा। परंतु एलिया नबी वहां पे पहुंच करके क्या कहता है कि भैया मुझे पानी तो पिला दो। जब वो पानी देने के लिए जाती है, उसे कहता है कि केवल पानी मत लाओ, मुझे एक टुकड़ा रोटी भी दो। परंतु वो कहने लगी कि भैया माफ कर दीजिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सकती, क्योंकि आज हमारा अंतिम रोटी बनना है। अंतिम रोटी खा करके मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। अंतिम रोटी खा करके मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे मालूम नहीं आपकी दशा कैसी है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है। उसने कहा तुम अपनी रोटी खाओ, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी रोटी जरूर लेके आओ, तब परमेश्वर के चमत्कार को देखो। उस विधवा ने नबी की बातों पर विश्वास किया और एक रोटी बना करके उसे खिलाई, और उसके बाद में बाकी एक इतिहास बन गया। उसका मैदा कभी चूका नहीं और उसका तेल कभी घटा नहीं। वो रोटी और परमेश्वर के चमत्कार को देखते हुए जीवित रहे। और जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, परमेश्वर के का वचन कहता है उसी मैदे में से वो लोग खाते रहे। वो मैदा समाप्त नहीं हुआ और वो तेल समाप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बैकग्राउंड में क्या था? क्यों ये सब नौबत नबी के जीवन में आया? क्योंकि नबी ने राजा अहाब को कहा
तुम्हारे करतूतों के कारण तुम यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके बाल और अशेरा के पीछे जा करके तुमने सारे इस्राएलियों को व्यभिचारी बना दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। इसलिए जब तक मैं ना कहूंगा आकाश से मेंह नहीं बरसेगी, बारिश नहीं आएगी, ना ही शीत का बूंद पड़ेगा। शायद शुरुआत में राजा ने सोचा कि ये कोई पागल होगा, ये पागल ही ऐसा बात बोल सकता है। और तब उसके बाद में ये नबी चला गया। पहली बरसात का सीजन आया और उस साल बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने सोचा कि शायद इस साल बारिश नहीं होना था। अगला साल आया, अगले साल में भी कोई बारिश नहीं आया। तीसरा साल, 2.5 साल गुजर गया, तीसरा साल आया और तीसरा साल भी बारिश नहीं हुआ। तब शायद राजा को याद आया कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, उस नबी ने ऐसा कहा था। तब उसने आज्ञा दिया कि भैया उसको ढूंढ के निकालो, उसको ढूंढ के निकालो। देश तबाह हो जा रहा है, देश में कहीं भी खाने का नहीं है, अकाल हो गया है, जानवरों के लिए भी नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है। ऐसा समय में उसको ढूंढने के लिए गुप्तचर लगे हुए हैं, लेकिन ये करीत के नाले में बैठ करके रोटी और मांस खा रहा है। और उसके बाद में अहाब के ससुराल में सारफत में जाकर के वहां भी वो विधवा के घर में चमत्कारिक रोटी खा रहा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र में से निकले तो फिरौन के सिपाही उनका पीछा करने लगे, फिरौन के सिपाही उनका पीछा करने लगे और आगे लाल समुद्र मुंह बाय खड़ा है। तब इस्राएली लोग डर गए, लेकिन मूसा ने उनको कहा तुम्हें डरना नहीं है, खड़े खड़े परमेश्वर के चमत्कार को देखो। जिन इस्राएलियों को तुम देखोगे फिर दोबारा नहीं देखोगे। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हो गया और इस्राएलियों को रोशनी मिलने लगा और मिस्रियों को अंधेरे में रहना पड़ा। परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर में अंधेरा डाल दिया और इस्राएलियों को रोशनी दिया। और उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी लाल समुद्र के ऊपर में बढ़ाओ, और वो चमत्कार लाठी को उसने लाल समुद्र के ऊपर में बढ़ाया। और बाइबल ऐसा कहती है रात भर पुरवाई चली और उसके बाद में समुद्र 2 भाग में हो गया और पानी दीवार के समान खड़ा हो गया और इस्राएलियों के सामने सूखी भूमि आ गई। और बाइबल कहती है इस्राएली लोग सूखी भूमि में हो करके लाल समुद्र को पार कर लिया। और जब मिस्रियों ने भी ऐसे ही करना चाहा, तब परमेश्वर ने उनके साथ में ऐसा किया कि वो लोग विस्मित हो गए। उसने उनके रथों के पहिए उखाड़ दिए, उन पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया। और तब उसके बाद में कहने लगे कि इब्रियों का परमेश्वर हमारे खिलाफ लड़ रहा है, चलो हम लोग भाग जाएं। और लोग भागने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि तुम अपनी लाठी को फिर से समुद्र की ओर बढ़ाओ। और जब उसने अपने लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया, तब समुद्र का पानी फिर से दोबारा मिल गया। और इस प्रकार सारे मिस्री सैनिक घोड़ों और रथों समेत उसमें डूब मरे। इस्राएलियों के लिए ये चमत्कार की लाठी उनके पार हो जाने का चमत्कार हुआ, लेकिन मिस्रियों के लिए ये विनाश की लाठी बना।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके हाथों में भी चिन्ह और चमत्कार देना चाहता है और इसके द्वारा परमेश्वर अपने सुसमाचार की गवाही को आप में प्रकट करना चाहता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एलिया भी जब वो जर्दन के पार जाने लगा, जब अपने चेले एलिशा को लेकर के जर्दन के पार जाने लगा, उस समय जर्दन में बहुत पानी बह रहा था। तब एलिया ने अपनी चादर को उस पर मारी और ये पानी दो भाग हो गया। ऊपर का पानी ऊपर में रह गया और नीचे का पानी नीचे में रह गया और तब दोनों सूखी भूमि होकर के जर्दन को पार कर गए थे। और तब उसके बाद एलिया बवंडर के साथ में आसमान में उठा लिया गया और तब जैसा एलिया ने अपने शिष्य को कहा था, जो कुछ भी मांगना है मांग लो, उसने उससे कहा, मुझे तेरे आत्मा का दूना अभिषेक चाहिए। तो उसने कहा, तुमने कठिन बात मांगी है और फिर भी जब तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। और जब वो ऊपर चला गया तब एलिशा ने एलिया की चद्दर को पकड़ लिया और फिर उसी नदी के पास आया जिसको वो लोग सूखी भूमि होकर के पार कर गए थे। अब उसने दोबारा उस चद्दर से पानी पर मारा और फिर से वो दो भाग हो गया और वो सूखी भूमि पर पार हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज अपने विश्वासियों को यही वरदान देना चाहता है ताकि सुसमाचार का प्रचार चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा हो जाए। कई लोगों का ऐसा कहना है कि चमत्कारों के दिन लद गए, आज चमत्कार नहीं होते। आज हमारे पास में बाइबल है, लेकिन बाइबल कहती है ये दान तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और उस समय तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी अपने आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, चमत्कारों के दिन तब तक नहीं बहुरेंगे जब तक दुनिया में कलीसिया है। जब तक दुनिया में कलीसिया है, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। आज इस वरदान की सबसे अधिक आवश्यकता कलीसिया में है, इस दुनिया में है और परमेश्वर एक एक विश्वासी को, मेरे सुनने वाले एक एक श्रोता को वो इस्तेमाल करना चाहता है। आज आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं छोड़े गए हैं। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का वरदान, सामर्थ का वरदान ले करके आप खड़े रहें और आप चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेंगे। याद रखिए, चमत्कार आपके लिए नहीं है। चमत्कारों का 3 ही उद्देश्य था। पहला उद्देश्य परमेश्वर की महिमा, दूसरा उद्देश्य शिष्यों का विश्वास बढ़ाना और तीसरा उद्देश्य कलीसिया की उन्नति। चिन्हों और चमत्कारों या परमेश्वर के हर एक वरदान, पवित्र आत्मा के एक एक वरदान के द्वारा यही 3 काम होना चाहिए। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए और हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए और कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए और इन दिनों में एक एक विश्वासी पर और एक एक कलीसिया पर इस वरदान को एक्टिवेट करने के लिए तो अनुग्रह दे।
तेरा कार्य इन अंतिम दिनों में लगातार हो रहा है। भारत की कलीसिया में, झारखंड की कलीसिया में प्रभु तेरे इसी प्रकार के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं। हमारी सहायता कर। तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया, हमें हमारे विश्वास को मजबूत किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए महिमा और राज्य लाल तुझी को देते हुए मांग लेते हैं प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभु का दास पास्टर अरविंद गुजरात से, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि हम साथ मिलकर हम प्रभु का वचन सीखेंगे, और प्रभु ने ये अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये सुनहरा अवसर के लिए मैं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, हमारे फेलोशिप के जो चेयरमैन हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रियो, आज का मेरा जो विषय है वो है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल प्रेम। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22वें पद में पवित्र आत्मा के फल के विषय में लिखा है। एक ही फल है, इसलिए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा है। लेकिन वो फल को कई भागों में विभाजित किया गया है। फल शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या विचार आता है? कई लोगों को कई फल का टेस्ट, स्वाद याद आ गया होगा। लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है प्रेम, उसके विषय में मैं आपके बीच में आज बात करना चाहूँगा। फल शब्द जब आता है तो फल कहाँ से आता है? तो फल पेड़ से आता है, पेड़ में से आता है। पेड़ बीज में से आता है, और बाइबल कहती है बीज में जीवन है, बीज में जीवन है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 24वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। तो मुझे यह समझ में आता है कि फल लाने के लिए, फल आने के लिए पहले मरना पड़ता है, बीज को मरना पड़ता है, तभी तो फिर पेड़ होगा। और मत्ती उसका 7 अध्याय में पेड़ के विषय में लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 7 का 16 से मैं पढ़ूंगा। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर
झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कैसे फल ला रहे हो, हमारे में कैसे फल है, अच्छे फल या बुरे फल, हमें सोचना है। आज जो मैं आपके सामने बात करने का जो विषय है, वो पवित्र आत्मा का फल, प्रेम के विषय में आपके बीच में मैं बात करना चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, और प्रेम शब्द सुनते ही हमारे मन में कई सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में प्रेम के विषय में इतना सारा लिखा गया है कि पूछो मत। कवियों ने लिखा है प्रेम के विषय में, कई लेखकों ने लिखा है प्यार के विषय में। और जब हम भारत में देखते हैं, बॉलीवुड में तो कई प्रकार के प्रेम दिखाए जाते हैं, और हर एक फिल्म में प्यार के विषय में दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, गाना गाया जाता है। और पूरे भारत में मैं सोचता हूं, प्रेम के विषय में इतनी सारी बातें हमने सुनी है, इतनी सारी बातें हमने पढ़ी है, इतनी सारी बातें दिखाई जाती है, फिर भी क्या हम प्रेम को समझ पाए हैं? क्या हम प्यार को समझ पाए हैं? दुनिया प्रेम को कई रीति से परिभाषित करती है। कई लेखकों ने, कई कवियों ने, कई विद्वानों ने प्रेम को कई रीति से परिभाषित किया है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम समझने के लिए बाइबल हमें प्रेम के विषय में बताती है। और मैं सोचता हूं, दुनिया में बाइबल ने जो प्रेम को परिभाषित किया है, इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम को समझने के लिए बाइबल में जो परिभाषा दी है, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रियो, वो प्रेम के विषय में यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया! क्या है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, तो जो स्रोत है वो परमेश्वर है। तो जब तक हम परमेश्वर से जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम प्रेम को नहीं समझ सकते। जो प्रेम का स्रोत है, उसके साथ जुड़े बिना हम प्रेम को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर को समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर तो अदृश्य है। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। लेकिन कुलुसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित पहला अध्याय और 15वां पद में लिखता है, यीशु
यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का मतलब परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह है। तो परमेश्वर को समझने के लिए हमें यीशु मसीह को समझना पड़ेगा। परमेश्वर को प्रेम को समझने के लिए हमें यीशु मसीह के प्रेम को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ने किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। एक बार फिलिप्पुस यीशु मसीह के पास आया। यूहन्ना 14 अध्याय में हम आएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 14 अध्याय उसका 8 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर को देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा। परमेश्वर को प्रेम को देखना है तो भी मुझे देखना पड़ेगा। हमें एक बात समझना है, प्रेम को समझने के लिए हमें यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, तभी हम प्रेम को देख सकेंगे, नहीं तो नहीं देख सकेंगे। और परमेश्वर प्रेम है, स्रोत जो है परमेश्वर है, और परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया। हम यीशु मसीह से जुड़े बगैर हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख सकते। तो सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को जानना है, हमें यीशु मसीह को जानना होगा, हमें यीशु मसीह से जुड़ना होगा, तभी हम अच्छे से परमेश्वर का प्रेम हम देख सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक लौते बेटे यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। जिसने यीशु मसीह को देखा है, जिसने यीशु मसीह को जाना है, उसने परमेश्वर को जाना है। इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है प्रियो कि हम यीशु मसीह को जानें। प्रेम के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द आए हैं उसके विषय में मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला शब्द है इरोस। इरोस शारीरिक प्रेम के विषय में बताता है। दूसरा जो शब्द है फिलियो, जो मित्र लोगों के बीच में जो प्रेम होता है उसको दर्शाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए फिलियो शब्द आया है यूनानी में। और तीसरा जो शब्द है वो है अगापे। परमेश्वर का प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए शब्द लाया गया है अगापे। और अगापे प्रेम जो है उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। दुनिया का जो प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है, सेल्फिश लव। परंतु अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम है। और प्रेम शब्दों में प्रदर्शित नहीं किया जाता, प्रेम कार्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
और यीशु मसीह ने प्रेम को संपूर्ण रीति से प्रदर्शित किया है। यीशु मसीह ने कलवरी के सलीब पर, कलवरी के क्रूस पर सारे मानव जात के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा ही यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस जगत में प्रदर्शित करने के लिए अपना बेस्ट दे दिया, अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। तो इससे हमें क्या समझना है? प्रेम देता है, प्रेम दूसरों के विषय में है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा दे दिया और अपना प्रेम प्रदर्शित किया। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। मैं आपके सामने रोमियो की पत्री से एक बात पढ़ना चाहूंगा। रोमियो उसका 5 अध्याय में आ जाइए। रोमियो उसका 5 अध्याय और 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम अपने आप को देने के विषय में है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम धर्मी थे तब नहीं, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया और अपना प्रेम को प्रदर्शित करा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम हम कलवरी के क्रूस पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने पाप किया नहीं, उनमें पाप था ही नहीं, पाप रहित, निष्कलंक, निर्दोष, लेकिन हमारे पाप अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर वो हमारे लिए मर गया, हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया, पिता ने हमसे प्रेम किया, पवित्र आत्मा ने हमसे प्रेम किया है। और कलवरी के क्रूस पर हम परमेश्वर का प्रेम जो है सही रीति से हम देख सकते हैं। अपने आप को दे देना ही सही प्रेम है। प्रियो, हमें भी अपने आप को दूसरों के लिए देना है। पवित्र आत्मा का फल जो है उसके विषय में हम सीख रहे हैं, और पवित्र आत्मा का फल प्रेम के विषय में हम सीख रहे हैं। तो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय में हम आएंगे, वहां पर प्रेम के विषय में
कई सारी बातें लिखी गई हैं। और हम देखेंगे कि कुरिन्थियों की पत्री जब पौलुस लिखता है तो 12वें अध्याय में हम आएंगे तो आत्मिक वरदान के विषय में लिखा गया है। 12वां अध्याय आत्मिक वरदान, और 14 अध्याय चैप्टर 14 वहां पर भी हम देखेंगे पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में। लेकिन बीच में एक अध्याय है, वो है पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है, उसके विषय में लिखा है। जैसे वरदान के बीच में सैंडविच, हम देखते हैं कि सैंडविच के बीच में टेस्ट रहता है, स्वाद रहता है। तो जो कुरिन्थियों की पत्री जब पौलुस लिखता है तो वरदानों के बीच में एक फल जो है पवित्र आत्मा का फल प्रेम के विषय में लिखता है, ताकि जो सैंडविच है उसका स्वाद हम चख सकें। प्रियो, पौलुस जब चैप्टर 12 के अंत में आते हैं तो वहां पर लिखता है, सब वरदानों के बारे में लिखते लिखते उसके बाद लास्ट में बोलते हैं, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। वरदानों से भी उत्तम मार्ग पौलुस बता रहा है। और चैप्टर 13 शुरू होता है। मैं चैप्टर 13 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्या ही धन्य वो अध्याय है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों से समान सोच बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं।
पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रिय, पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। और प्रेम के विषय में हमने पढ़ा कि विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और कैसा प्रेम होना चाहिए, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सबसे बड़ा प्रेम है। एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आया और बहुत पंडित, व्यवस्था को जानने वाला यीशु मसीह के पास मत्ती 22वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में वहां पर लिखा है। सबसे बड़ा प्रेम है, हमने देखा। तो मत्ती उसका 22वां अध्याय, उसका 34वां पद से मैं आगे पढ़ रहा हूं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। इनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। प्रियो, व्यवस्था में कई सारी आज्ञाएं दी गई हैं। बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं कि 613 आज्ञाएं व्यवस्था में इस्राएलियों के लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी। तो व्यवस्था को जानने वाला एक पंडित इंसान यीशु के पास आता है और बोलता है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह ने बोला, अपने परमेश्वर को प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। अपने समान प्रेम करना, पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करना, पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रेम करना, यही बड़ी आज्ञा है। और यह व्यवस्थापक ने पूछा था कि बड़ी आज्ञा एक मुझे बता दे। यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसके साथ दूसरी आज्ञा भी मैं आपको बताता हूं, अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना। और यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोल दी, पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार यही आज्ञा है, परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्रेम करना। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। दुनिया में ऐसा प्रेम कोई नहीं सिखा सकता। दुनिया में ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा जैसा यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दिखाया है। दुश्मन के लिए अपना जान कुर्बान कर देना यीशु मसीह ने सिखाया है। एक बहुत पुराना गाना है, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, औरों को भी प्यार करना, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्यार, प्रेम जो दुनिया दिखाती है वो नहीं है। सही प्यार यीशु मसीह ने दिखाया है। और सही प्यार समझने के लिए हमें बाइबल
की परिभाषा हमें समझना पड़ेगा, और बाइबल ही सही प्यार को प्रदर्शित कर सकती है। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्रेम। प्रियो, सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। और प्रेम करना, दुश्मन को प्रेम करना हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते प्रियो, दुश्मन को हम नहीं प्रेम कर सकते। सही में मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कर सकते। अपने समान अपने पड़ोसी को नहीं प्रेम कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी इंसान अपने समान दूसरों को प्रेम नहीं कर सकता बिना पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है, प्रेम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। और पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर ने जो मापदंड दिया है, ऐसा प्रेम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला गया है। रोमियो की पत्री में लिखा गया है, वो पवित्र आत्मा हमारे में रहकर परमेश्वर का मापदंड के अनुसार दुनिया को प्रेम कर सकता है। हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकते हैं